हेलो फ्रेंड, इंस्टेंट जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में रेलवे भर्ती बोर्ड को जो समान अध्ययन से पूछा गया था, इस वीडियो में एसपीडी का जितना भी रेलवे में पूछा गया था उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार एवं ज़बरदस्त होगा, इसलिए वीडियो पर जरूर पूरा बने रहिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करें तो साइंस से इससे फाजिल एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। देखिए, इस साइंस बुक में 1992 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया गया, यानी विगत 31 वर्षों तक हल प्रश्न पत्र सहित इस बुक में दिया गया है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। देखिए, आरएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इस बुक में एनालिसिस के साथ सभी टॉपिक के रिलेटेड पूरा डिस्कस किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है। पहला टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। फिर से रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड को अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड को लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना होती उसे बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड में उत्पत्ति स्वार्थिक मान सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत से होता है। जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण किस सिद्धांत द्वारा होता है। परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण किस सिद्धांत द्वारा होता है। तो इस कौन से सिद्धांत? बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत द्वारा होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिस्टर ने कब किया था? 1894 से 96 के बीच में किया था। एक बार और रिपीट करते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिस्टर ने 1894 से 96 के बीच किया था। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है तो कोपरनिकस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। सूर्य सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा? टॉलमी। ये दोनों क्वेश्चन कल काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर पूरा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो बहुत ही कंफ्यूजन करेगा। इसके रिलेटेड जहाँ आपको प्लस पॉइंट करना था इस क्वेश्चन में आपने माइनस पॉइंट कर दीजिएगा। इसके अच्छा है कि इस पर कुछ देरी टाइम देकर इस कन्फ्यूजन को ही दूर किया जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कहाँ चल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। क्या कह रहा है? सूर्य है, माना कि ये सूर्य है सौरमंडल ये है, तो ये सूर्य है जो सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। देखिए पृथ्वी कहीं यहीं पर होगा तो इसकी परिक्रमा पृथ्वी करता है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है। ये कहा कोपरनिकस ने। ये क्या कहा टोलमी ने? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, तो ये टोलमी। जब देखिए, जब पृथ्वी परिक्रमा करने की बात करें तो कोपरनिकस पर टिक कीजिएगा। अगर कहे कि परिक्रमा ब्रह्मांड का केंद्र में है, इसकी परिक्रमा करता है, तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने बात करें तो टॉलमी पर टिक कीजिएगा। चलिए कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने कहा था? ये क्या हो रहा है? ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने कहा था? ये एडविन हबल ने 1920 में कहा था। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? एडविन हबल ने 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का विकास
4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड के मौलिक कण है तो हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड के मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का और नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का और नाम क्या है? गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण में प्रयास हुआ था, जेनेवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारों का विस्फोटक अवस्था। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारों का विस्फोट सी अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.2 गुने प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? दूरी का। ये सब तो काफ़ी इजी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.4 गुने 46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। मीटर की बात करें तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर की बात करें 10⁻12। इसी से याद कर लीजिएगा कि जब बड़ा मात्रा रहे तो यहाँ पर कम हो जाएगा किलोमीटर की। नेक्स्ट है आकाशगंगा क्या है? तो गैसों के बादलों में, धूलकणों में और अरबों की तारों में ये है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति क्या है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एनी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा था या बृहस्पति ग्रह का खोज गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आँखों से देखने वाला नेबुला ओरियन। नंगी आँखों से देखने वाला नेबुला ओरियन। पल्सर होते तेजी घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है फ्रेंड्स। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी बृहस्पति ग्रह होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध। पृथ्वी का सबसे निकटतम सूर्य। सूर्य से सबसे दूर स्थित है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीले ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून जिसे कहा जाता है। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 1846 में। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति में जिसमें 92 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह मंगल और वरुण। लाल व हरा ग्रह मंगल व वरुण। पीला व तथा नीला ग्रह बृहस्पति या पृथ्वी। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह इसे अरुण कहा जाता है। यूरेनस का खोज हर्शेल द्वारा 1781 में। यूरेनस का खोज हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी का वाहन एवं सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर का सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनीमैन बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या 7। शनि में रिंग्स का खोजकर्ता गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति परिभ्रमण करने वाला बृहस्पति एवं शुक्र।
सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा बुध 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं वरुण। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे एवं प्रकाश की पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य एवं चंद्रमा प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8.3 मिनट 500 सेकंड, यानी कि इसे बात करें तो 1.3 सेकंड के बराबर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सोरेंस, खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, सी ऑफ ट्रेविक्लिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लेटो का खोज 1930 में ट्रायम्बेट ग्रहों की श्रेणी में हटाया गया 2006 में प्राग में बैठक के द्वारा। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रेक्सियम सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो प्रेक्सिमम सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉगस्टा। तारों का रंग का सूचक होता है उसके ताप पर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एम चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एम चंद्रशेखर ने। इस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। इस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1983 में। वह शीशा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर शीशा। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारोस 94 तारा है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा का। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ और गैस का निर्मित पिंड। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पूछल तारा हैली तारा के नाम से दिखाया जाता है। ये 1986 में दिखा गया था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062। आकार एवं अनुसार के क्रम में घटते हुए ग्रह। देखिए आकार एवं घटते हुए क्रम में देखिए ग्रहों की संख्या किस प्रकार से। पहले बृहस्पति, आकार एवं अनुसार में घटते हुए क्रम। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र एवं सूर्य से दूरी के अनुसार पहले आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य के दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। पहले देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, याद करने वाला ये। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर पूछे सूर्य के अनुसार घटते क्रम में तो बृहस्पति उधर से रिलेटेड लेक्चर चलाइएगा। घटते हुए क्रम में पलट दीजिएगा, जस्ट ही इसको पलट दीजिएगा। देखिए सूर्य के अनुसार दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग कोड या केंद्र कहा जाता है। सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलीलीटर क्या होता है ये MC है। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाहरतम परत कैरेट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना का उत्सर्जित होता है एक्स किरणों के। सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल। प्रकाशमंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन। सूर्य में प्रमुख संघटक होता है, इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 60.5, अन्य तत्व 2.5। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संयंत्र। सूर्य का आकार पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है।
सूर्य पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 149.598 गुने 10⁻6 यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार रिलेटेड आज के लिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह का प्रमुख परिक्रमा कितना करता है? चंद्रमा जीवाश्म ग्रह यानी पृथ्वी का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा में लगभग परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश गंगा दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं कब क्या घटित हुआ है इसके रिलेटेड इसमें दिया गया है। देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईस्वी में पूर्व हुआ था भारत में आर्यों का आगमन। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में हुआ था ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी तक हुआ था उत्तर वैदिक काल। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म। महावीर का निर्माण 668 में महावीर का निर्माण हुआ था। निर्वाण यानी कि महावीर अपना देह त्याग किया था 468 में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर में भारत पर पहला आक्रमण 326 से 325 ईस्वी के बीच में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फाहियान भारत कब आया था? तो 405 से 11 ईस्वी के बीच। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 के बीच। हेनसांग भारत आया था 630 ईस्वी में। हेनसांग भारत कब आया था? 630 में। हेनसांग भारत कब आया था? 630 में। चीनी यात्री इतिसंग बिहार पर भ्रमण 673 में। चीनी यात्री इतिसंग बिहार पर भ्रमण 673 में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। द्वितीय युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206। इब्न बतूता भारत का आगमन 1333। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्न बतूता भारत पर कब आगमन हुआ था? 1333 में। इब्न बतूता भारत पर कब आगमन हुआ था यानी कब आया था? 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398। काफ़ी बार पूछा जाता है तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया? 1398। गुरु नानक देव का जन्म 1469। गुरु नानक देव का जन्म 1469। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। आगरा शहर की स्थापना 1506 में। चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध 1539। कनौज में बिलग्राम का युद्ध 1540। कनौज में बिलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761। तृतीय युद्ध 1761। अकबर का जन्म 1542। अकबर का राजरोहण 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देखिए, काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 1576। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अकबर द्वारा मांसबदारी का आरंभ 1574। अकबर द्वारा मांसबदारी का आरंभ 1574। प्लासी का युद्ध 1757। बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध 1759।
बेदरा का युद्ध 1759, बक्सर का युद्ध 1764, प्रथम आगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, प्रथम मैसूर आगल युद्ध 1767 से 1779, द्वितीय आगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, द्वितीय आगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध 1799। ये प्रश्न चारों ये रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। प्रथम आगल मैसूर युद्ध 1767 से 1789, द्वितीय 80 से 84, तृतीय 90 से 92, चतुर्थ 1799, सियासी विद्रोह 1770, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 इसके बीच हुआ था। अब देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इससे भी प्रश्न आ ही जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेगिस्टन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेगिस्टन, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, बंगाल का दैत्य शासन रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का दैत्य शासन किसने चलाया था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड की गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिथगो ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। सती प्रथा कांत एवं ठेंगी विलियम बेंटिक ने द्वारा किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री पारित लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय हुआ था। बम्बई में कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कनिंग के समय हुआ था। बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कनिंग के समय हुआ था। हेमरू लिंक की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। हेमरू लिंक एवं की स्थापना एवं चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। हेमरू लिंक एवं की स्थापना एवं चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1842 के समय हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि के सम्मानित 1860 लॉर्ड रिल्टन के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजी की शिक्षा माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन किसके समय भारत आया था? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनथिंगो के समय हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनथिंगो के समय हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेबोल के समय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो टू के समय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो टू के समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिनथिंगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनथिंगो के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता लॉर्ड मेंटकॉफ को दिया जाता है।
नरविल प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। भारत में जनगणना का शुरुआत लॉर्ड मेयो के अनियमित जनगणना रिपन। ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। जनगणना का शुरुआत मेयो में और नियमित जनगणना रिपन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज लॉर्ड इरविन, द्वितीय गोलमेज लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय गोलमेज लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। अब आते हैं घटनाएं एवं ईस्वी, कब कौन सी घटनाएं घटी थी। पाइका विद्रोह 1827 से 1825 के बीच हुआ था। भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच। हो विद्रोह 1820 से 21। कोल विद्रोह 1831 से 1832। रोमासी विद्रोह 1822 से 1829। बहावी आंदोलन 1826 से 1871। खासी विद्रोह 1823। नील विद्रोह 1869 से 60। 1869 से 1807। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मोपला विद्रोह 1920 से 1922। खोखा आंदोलन 1840 से 1872। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1800। तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा आंदोलन 1946। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। माले मिंटो सुधार 1909। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। देखिए खेड़ा सत्याग्रह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। द्वितीय विश्व 1939 से 45। लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लॉ की स्थापना 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19। रॉलेट एक्ट भी 1919। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी निर्बंध 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 1946। महात्मा गांधी का हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय 31। तृतीय 32। ये तीनों है, 30 से याद कर लीजिएगा। 30, 31, 32। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1917। कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अब आते हैं कौन सबसे बड़ा है, छोटा, ये सब रिलेटेड प्रश्न इस वीडियो में। भारत का पर्वत द्वीप मैदानी मिट्टी जलवायु एवं नदियाँ। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय है जो अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेसी सागर से निछनों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में है, हिमाद्री महान हिमालय जो लघु एवं मध्य हिमालय एवं शिमालिक बाह्य हिमालय, ये चारों प्रकार में बांटा गया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जिसे K2 भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जिसे हिमाद्री में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागर माथा तथा तिब्बत के चिमुलेंगा में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमुलोंगा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तक कैलाश पर्वत की श्रेणियां में ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं।